सीमार स्थिति जनइले बीएसएफ डीजी प्रधानमंत्री को भेटिले बीएसएफ डीजी सीमार स्थिति संपर्क में जनइले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमार कौन सब पदक्षेप नहीं सीमार स्थिति संपर्क में अवगत कर सीमार जो आप देखिए सीमा पार आतंकवाद और सीमा पार किभली भाव में गुड़ी गोला वर्षा होची डीजी दलजीत सिंह आलोचना करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एक घंटा धरी प्रधानमंत्री सहित बैठक करिसेंती आलोचना होईची एक घंटा बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह प्रधानमंत्री को भेटिक आलोचना करिसेंती। बड़ खबर आसुची गोटे पर गोटे पदक्षेप भारत नहीं चली गोटे पर गोटे घटना पर नजर रखी सीमार स्थिति संपर्क में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बा सीमा सुरक्षा बलर महानिर्देशक दलजीत सिंह आलोचना करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सीमार स्थिति एलओसी हो इंटरनेशनल बॉर्डर हो ताकू जो जगिछंती बीएसएफ जवान माने जगिछंती स्थिति कौन अच्छी सीमार ऑपरेशन सिंदूर पर गोटे तथ्य आम आपण निकट में पहुंचुचु ए आक्रमण संपर्क में रिटालिएशन संपर्क में भारतर प्रतिशोध संपर्क में ता परवर्ती कार्यक्रम जहां घटी चली एयरपोर्ट बंद हवा ठू आरंभ करिकी ए सब किछि स्थिति संपर्क में टिट बाय टिट सूचना आपण पाखे रखुछु। आम टिके चर्चा करियो आ भितर अतिथि आम सहित जोड़ी होइचंती दीपक राउत वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ मध्य आम सहित जोड़ी होइचंती आम सहित जगदीप सिंह सिंधु मध्य अछंती प्रतिरक्षा विशेषज्ञ मु उभय को स्वागत करुछि। किंतु आपण चित्र देखंतु सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन पर सर्जिकल स्ट्राइक करा जाइथिला उरी पर 12 दिन पर एयर स्ट्राइक करा जाइथिला पुलवामा पर आ मिसाइल स्ट्राइक करा जाइछि 15 दिन पर 15 दिन पर मिसाइल स्ट्राइक करा जाइछि से स्काल्प मिसाइल कथा कहंतु बा अन्य मिसाइल कथा कहंतु कोलैटरल डैमेज कम रहिबो आ तार टार्गेट केमती पिन पॉइंटेड अछि से कथा को स्पष्ट मध्य करा जाइछि। हम सहित जगदीप सिंह सिंधु मध्य अछंती सर स्वागत कनेक्ट न्यूज को वेलकम टू कनेक्ट न्यूज। सर क्या कहेंगे आगे क्या कर सकता है पाकिस्तान कैसे देखते हैं ये रिटालिएशन के बाद? देखिए अभी जो पाकिस्तान की जिस तरह से बयानियां आना है और अभी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो बयानिया आया है 3 बजे 3:30 बजे उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, अभी टाल दिया गया है। लेकिन जो उधर से संकेत उभर रहे हैं उन संकेतों से लगता है कि उनकी मंशा है इसको रिटेलिएट करने की और अब देखते हैं कि ऑन द लैडर ऑफ एस्केलेशन वो क्या एक्शन लेते हैं, पाकिस्तान अपनी तरफ से क्या रिटेलिएट करता है। आज का दिन, आज की रात और कल का दिन और कल की रात बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को मापने के लिए, देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि पाकिस्तान किस तरह की कोई कार्रवाई करने की कैसी मंशा रखता है। लेकिन जहां तक सवाल आता है वहां जो बयान दिए गए हैं और जिस तरह से वो अपनी आवाम को कल के इस अटैक के बाद संतुष्ट करना चाहेंगे, शांत करना चाहेंगे, तो उनको कोई ना कोई कार्रवाई अपने तरीके से करनी होगी। लेकिन मिक्स बयान आ रहे हैं। एक बयान पहले आया था दिन में जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि इसको एस्केलेट करा जाए और अगर भारत आगे कोई एक्शन नहीं करता तो पाकिस्तान भी आगे एक्शन नहीं करेगा। लेकिन वो कहां अटैक करेंगे सर? लेकिन वो कहां अटैक करेंगे? हमने तो उनका जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर के आगे ये हमने कार्रवाई किया, लेकिन वो कहां करेंगे? क्या हमारे मिलिट्री के ऊपर करेंगे? हमने तो मिलिट्री के ऊपर नहीं किया, हमें तो सिर्फ रिटालिएट किया यूएन के हिसाब से, यूएन चार्टर के हिसाब से। जी बिल्कुल, भारत ने अपनी जो कार्रवाई की है वो आतंकी ठिकानों पे की है और वो आतंकी ठिकाने जो उनके संरक्षण में है। सब बड़ खबर आसी आपको अटकाई चाहिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकिन बड़ खबर चीन को भारतर तागिद। ग्लोबल टाइम्स खबर को भारतीय दूतावास खंडन करुचे। बड़ खबर सामना को आसुची चीन को भारतर तागिद। मिछ खबर प्रचार करुवा कहला बेजिंग स्थित भारतीय दूतावास। मिछ खबर प्रचार करुवा नहीं कि खबर सामना को आसुची भारतीय युद्ध विमान को पाकिस्तान क्रॉस करथिबा नहीं कि ग्लोबल टाइम्स मिछ खबर देथिला। दर्शक बंधु सोशल मीडिया एक्स रे खंडन करिछि भारतीय दूतावास ए संपर्क रे चीन स्थित बेजिंग स्थित भारतीय दूतावास ए संपर्कित खबर को खंडन करिछि। प्रमाण न थाई गुजब प्रचार करथिबा भारतर अभियोग रहिछि। गुजब प्रचार करुछि चीन, गुजब प्रचार करुछि ग्लोबल टाइम्स ऑफ पहलगाम घटना पर आतंकी विरोधी कार्यानुष्ठान नहीं नथिला पाकिस्तान और पाकिस्तान माटी रे आतंकी को शरण देथिबारु भारत आक्रमण करिछि। भारत तो सेमानी को ऊपर रिटेलिएट करिछि, केवल आतंकी को ऊपर, केवल आतंकी शिविर को टार्गेट करिछि भारतीय सेना।
केवल आतंकी शिविर को टार्गेट करिछि भारतीय सेना, पाक सेना उपरे होई नाही कोनोसी आक्रमण। ए कथा सीधा सड़क भारतीय दूतावास तरफ कहुଯାଇଛି आ ग्लोबल टाइम्स रे खबर को भारतीय दूतावास खंडन करिसेंती। दया करी प्लीज प्लीज दयाकोरी ए मिछ खबर को आगो को बढ़ातु नहीं, एक कथा ग्लोबल टाइम्स को भारतीय दूतावास तरफ कहुଯାଇଛି। बड़ खबर सामना को आसुछि जेतबेले चीन भारत विरोध में मिछ खबर बा फेक न्यूज फैक्ट्री को बढ़ाऊँच। जमी सकाळे ऑपरेशन सिंदूर परे परे पाकिस्तानी किछि व्यक्ति विशेष, पाकिस्तान रो किछि सोशल मीडिया यूजर किछि पुराना वीडियो आधार रे बा भारत रो कोनोसी एक विमान रो क्रैश को लेकिन एमती किछि मिछ खबर को सामना को आनिथिले आ जोथि पई ए संपर्क रे मध्य पूरा हमर पीआईबी कथा कहंतु, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहंतु, सरकार के तरफ ए मिछ खबर को लेकिन चिंतित न हवा को लेकिन हमको परामर्श मध्य दिया जाइथिला। ए सब मिछ खबर पाकिस्तान तो फैलाउछि, पाकिस्तान तो बढ़ाउछि, ता सहित चीन मध्य ए फेक न्यूज फैक्ट्री को मध्य आहुरी अधिक बढ़ेवा पई चेष्टा करछि। जोथि पई भारतीय दूतावास सीधा सड़क रिएक्ट करिछि, सीधा सड़क प्रतिक्रिया रखिछि चीन उपरे, सीधा सड़क प्रतिक्रिया रखिछि ग्लोबल टाइम्स उपरे। आम सहित दीपक राउत मध्य अछंती। सर, ग्लोबल टाइम्स को सीधा सड़क कड़ा जवाब दउछि भारतीय दूतावास, कहउछि दया करी हाथ जोड़ुछु, आमे हाथ जोड़ुछु, ए मिछ खबर दया करी एमती लोकमानक सामने रे रखंतु नहीं। ये मिछ खबर फेक न्यूज फैक्ट्री को चलैछन से माने। दीपक सर, ओके जगदीप सर, आपने बोले थे कि पाकिस्तान कहां हमले करेंगे, हमें तो ये आतंकी अड्डे पर हमले किए, लेकिन वो कहां हमले करेंगे। और एक खबर भी आया कि ग्लोबल टाइम्स को लेकर इंडिया डिप्लोमेट ने रिएक्ट किया और फेक न्यूज फैलाने के लिए। पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के पास जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वही एक एरिया बचता है जहां उनका अभी कुछ क्रिया हो रही है। अदरवाइज इंटरनेशनल बॉर्डर से अगर वो क्रॉस करते तो ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान एक्ट ऑफ वार में जाना चाहेगा। अगर वो ये स्टेप लेता है, अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर को कहीं भी किसी भी लेवल पे क्रॉस करता है तो फिर ये लेटर ऑफ एस्केलेशन पे वॉर चला जाएगा। और फिर ये है कि भारत उसमें कितने मैग्नीट्यूड से कितने स्ट्रेंथ से फिर रिटेलिएट करता है, तो ये फिर एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप होता चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान है इस चीज को उसने भी एक्सेप्ट किया है, या वहां भी उनको मालूम है कि उनके जितने भी ठिकाने पे भारत की स्ट्राइक हुई है वो केवल और केवल वो ठिकाने हैं जो नॉन मिलिट्री है, नॉन सिविलियन है और जो केवल टेररिस्ट के हब्स हैं। तो इसको इंटरनेशनली भी देखा गया है कि भारत ने, तो आप क्या ये कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ, वसीम मुनीर ये थम बैठेंगे ये भारत के कार्रवाई के बाद बावजूद भी? जी एक बार रिपीट करेंगे। ये थम बैठेंगे, ये शरीफ व मुनीर ये सब थम कर बैठेंगे? मुझे लगता है कि देखिए पाकिस्तान की अगर रियलिटीज देखी जाए तो उनके पास इतना कोई रिसोर्स नहीं है कि वो इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन जिस तरह से आसिफ मुनीर ने रिएक्ट किया है और जिस तरह से नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको मालूम है कि भारत का जो सामर्थ्य है वो कितना है और अगर इस पे अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उनको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन ये है कि जिस तरह से तुर्की का उनको समर्थन मिला है, जिस प्रकार से चाइना से उनको एक समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि वो अपने आवाम को अपनी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कोई एक ऐसा कदम उठा लें, ये गलती कर लें। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कल की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बिल्कुल सख्ते में है। ये जरूर है कि पाकिस्तान ने मॉनिटरिंग जो है वो कंटिन्यूस की हुई थी, इसीलिए जब एयर स्ट्राइक हुई तो उन्होंने पलट के भारत के जो तैयारे हैं, भारत के जहाज हैं, उन पर स्ट्राइक किया और भारत को कुछ क्षति हुई। लेकिन ये जरूर है कि अब इस
स्टेज से आगे मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान को जाना चाहिए, लेकिन अगर वो करते हैं जो उनकी हो सकता है कि ऐसी मंशा हो, तो ये उनके लिए एक बड़ी भारी कीमत चुकाने का जगदीप जी सबब बन जाए। आगे आगे कैसे हम लोग सतर्क रहेंगे, कैसे कहां से कहां तक हमको सतर्कता निभाने पड़ेगा? देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत अपनी तीनों फौजों के साथ पूरी तरह से सतर्क है। मेरी बहुत से सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो मिलिट्री के टॉप जनरल्स हैं, उनसे लगातार पिछले कुछ दिनों से बात हुई है, तो उनमें मुझे ये आभास हो गया है कि भारत की मैरीन नेवी जिसको बोलते हैं, उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स जो है, और इंडियन एयरफोर्स का जलवा तो हमने कल देख ही दिया है। और जहां तक आर्टिलरी इन्फेंट्री की बात आती है, तो वो भारत की तैयारी पूरी है, और उसमें मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान या कोई अन्य ऐसी ताकत उस चीज को रोक ठीक पाएगी। है, हमें पूरी कोई तरफ ऐसी से तैयारी कर रिएक्शन चुके हैं, प्रत्येक संभाव्य परिस्थिति मुकाबला पाई मैं प्रस्तुत। लौट रहा हूं जगदीप जी, दीपक सर मध्य हमसे तो अच्छा। दीपक सर, ये फेक न्यूज फैक्ट्री को नहीं कि केमती भारत रिएक्ट करला, आपण ग्लोबल टाइम्स रे जो मिछ खबर को नहीं कि मध्य देखिले भारतर दूतावास तरफ केमती रिएक्ट करा जायछि, आकु केमती देखुचंती? फेक न्यूज फैक्ट्री ये वर्तमान समय बहुत गुरुत्वपूर्ण गोटे प्रोपागेंडा तैयारी करबा पई इंटरनेशनल समुदाय पाखरे। निहाती भाई ऊपर जिते अटाक हम भाई तो कांध देखेब, जो पाकिस्तान ऊपर अटाक होती चीन तो ताकू सिंपाथी देखा कहब आ मिथा जो आम फेक प्रोपागेंडा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रे माने सी स्प्रेड कर चाइनार निहाती यही भाया प्रकृति सी आगु देखी जो मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट हिसाब से घोषणा कले, दुई थर चाइना जे कि यूएन सिक्यूरिटी काउंसिल ब्लॉक कर मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट हिसाब से घोषणा न करने से वीटो पावर यूज कर चाइना सबु बेले पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप मान सपोर्ट करी आसी, पाकिस्तान को सपोर्ट करी आसी टेरर अटैक रे। तो इंडिया एगेंस्ट सब चाइना ठिया एबे पूरा वर्ल्ड रे समस्त जानी सारे चाइनार पॉलिसी और चाइनार ये जो टेररिस्ट मान सिंपाथी और टेररिस्ट मान जो स्टैंड एटा क्लियरली एक्सपोज होची इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रे। तो डेफिनेटली पूरा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रे चाइना निजको निजे एक्सपोज करूची। आ एटा भलो कथा हला जे हमरो दूतावास चाइनीज रे हमर जो दूतावास अछि याकू माने कंडेम करिछि आ कहिछि जे एई भलिया फेक प्रोपागेंडा चले कि तमे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रे यू कैन नॉट ब्लेम इंडिया। तो एटा समस्त जानि छथि, तेनु जो हमर जो प्रोपागेंडा हमर जो एम थिला जे सेमान को जवाब दबा पई गुलीर जवाब गोलारे दबा पई आमे गुलीर जवाब जो 26 जन लोकंकर जीवन जाइतला तार जवाब आमे गोलारे देइछि। जो हमर जो मां भूणी मानकर जो सिंदूरार जवाब रे आमे मिशन ऑपरेशन सिंदूर करी कि सेमान को उचित जवाब आउ रिटेलिएशन आउ अटैक करि। मु पचारुथली जगदीप सर को जे कोन करिवो आगु को पाकिस्तान, ये होची सबटु बड़ प्रश्न समय से डरुची बा किछि करि परिबनी बा जदी करिवो को दायरे करिवो। आमे तो तांको मिलिटरी ऊपर आक्रमण करना थी, हां आमे इंटरनेशनल बॉर्डर पार करछि, ये गोटे युद्धर कथा बा ये युद्ध आड़ को इंगित, किंतु से प्रकृत रे करि परिबो कि बा जदी करिवो कोन संभाव्य भाव रे करिवो? दीपक सर निहाती भाव देखु आमे क्लियरली कहिछे जे आमे पाकिस्तान ऊपर अटैक करने, आमे कहिछे जे आमे टेरर ऊपर अटैक करछे, टेररिस्ट ग्रुप ऊपर अटैक करछे, तांको कैंप ऊपर अटैक करछे। से माने पृथ्वीर जोठी भी थिले आमे जाई कि खोजी का तांको मारी के आसीबा। जेमिति आपण देखिले जे पाकिस्तान रो इंटरनेशनल बॉर्डर रु 6 किलोमीटर भीतर जो कैंप गुडा थिला टेरर कैंप को आमे डिस्ट्रॉय करिछे, तांकर 9टा कैंप को आमे डिस्ट्रॉय करिछे। कहा जाए जे पीओके रे 142टा टेरर कैंप अछि, ता भितर एटा तो जमा 9टा जो आमे कहू जे कैंप डिस्ट्रॉय करछे। आगामी दिन रे आपण अपेक्षा करंतु आहुरी अधिक रु अधिक इंडिया स्ट्राइक करिवो, जो पर्यंत टेररिस्ट मान को मूलरु निपात न करि जेछि सेही पर्यंत भारत रे मिशन लागि रहइबो। आ इंडिया जदि पाकिस्तान को रिटेलिएट करे, इंडिया ऑलरेडी ता पे प्रिपेयर अछि। आ डेफिनेटली आगामी दिन रे इंडिया ऑलरेडी माने अलर्ट अछि, वन अछि। और से माने जदी भी करंती इंडिया आरो ओके सर टिके आपन को अटकुची बड़ खबर सामना को आसुची जतबेले ए ऑपरेशन सिंदूर पर गोटे खबर दर्शक बंधु आपन सामना रे ऑपरेशन सिंदूर को नै बड़ अपडेट वर्तमान समय आसुची। सीमार स्थिति जणाइले
बीएसएफ डीजी प्रधानमंत्री को भेटिले बीएसएफ रो डीजी सीमार स्थिति संपर्क में जनइले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमार कौन सब पदक्षेप नहीं आ सीमार स्थिति संपर्क में अवगत करिसेंती आ सीमार जेतेबेले आपण देखिबे सीमा पार आतंकवाद आ सीमा पार किभली भाव में गुली गोला वर्षा होची आ डीजी दलजीत सिंह आलोचना करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 1 घंटा धरी प्रधानमंत्री सहित बैठक करिसेंती आलोचना होईची 1 घंटा बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह प्रधानमंत्री को भेटिकी आलोचना करिसेंती बड़ खबर आसुची गोटे पर गोटे पदक्षेप भारत नहीं चली गोटे पर गोटे घटना पर नजर रखी सीमार स्थिति संपर्क में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बा सीमा सुरक्षा बलर महानिर्देशक दलजीत सिंह आलोचना करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सीमार स्थिति एलओसी हो इंटरनेशनल बॉर्डर हो ताकू जो जगिछंती बीएसएफ जवान माने जगिछंती स्थिति कौन अच्छी सीमारे टेंशन किभली भाव में रही गुली गोला केते परिमाण वर्षा होची तार जो प्रतिरक्षा भाषा जदि देखिबे जे विभिन्न भाव में यार को मॉडरेट रेंज बोली कह बा मध्यम रेंज कह ना अल्प ना अधिक यार तीव्रता बा डेंसिटी को आपण किभली भाव में देखा ये बड़ खबर सामना को आसुची ये बड़ खबर सामना को आसुची सीमारे स्थिति संपर्क में जनइले प्रधानमंत्री को बीएसएफ डीजी हम सहित जगदीप सर मध्य अछंती जगदीप सर बीएसएफ डीजी ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक किए वो सीमा का स्थिति उनको बताया जी जी देखिए ये अभी बैठकें अभी और भी होंगी और अलग अलग तरीके से होंगी। भारत की जितनी भी फोर्सेस हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो अलग अलग बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं उसमें बीएसएफ भी है आईटीबीपी भी है इंडो तिब्बतन फोर्स भी है हर जगह उनके जो डीजीज हैं वो उनको भी अलर्ट पे है क्योंकि भारत की सीमाएं बहुत विस्तृत हैं और जो ग्राउंड की सीमाएं हैं वो बहुत विस्तृत हैं और वहां फोर्सेस लगी हुई है तो किसी भी संभावना को दूर रखने के लिए और किसी भी प्रकार से कोई भी सीमा पे कोई भी हरकत होने के लिए अब जैसे बांग्लादेश ने कहा था कि अगर ऐसा कोई रिटेलिएशन या ऐसा कोई एक्शन भारत करता है तो उसके लिए बांग्लादेश पूरे नॉर्थ ईस्ट को कब्जा कर लेगा ये एक धमकी उधर से आई थी। अब ये जो चीजें हैं इन सभी बिंदुओं को भी ध्यान में रखना ये लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है सीमा पर एलओसी पर ये उनका जो डेंसिटी क्या क्या हो सकता है ये कितने प्रकार का डेंसिटी है ये मॉडरेट स्टेज में है या स्मॉल स्टेज में है वो कितने डेंसिटी है कितने प्रकार का अभी तक जो रिपोर्टेड एलओसी पे जो झड़पें हैं स्क्रिमिश जिसको बोलते हैं वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं और उनको मॉडरेट की कैटेगरी में रखा जाता है इंटेंस नहीं हुई है और अगर वो जो उनकी जो शेलिंग है अगर वो जो एलओसी क्रॉस करके इंडियन सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट्स पे अगर आती हैं तो वो इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ जाएगा और फिर ये है कि इंडियन जो फोर्सेस हैं उनके पास पूरी छूट होगी उसको पूरा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और उसमें फिर भारत का एक्शन किसी भी स्तर पे जा सकता है। भारत ने मुंह तोड़ जवाब देगा बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब देगा। सर फेरुची आपण निकट को मैं लौट रहा हूं ये दर्शक बंधु जो बड़ खबर आसुची जे बीएसएफ डीजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रो महानिर्देशक दलजीत सिंह आलोचना करिसेंती प्रधानमंत्री सहित बैठक करिसेंती ये बड़ हलचल होची जदि ऑपरेशन सिंदूर पर देखिबे गोटे पर गोटे पदक्षेप भारत नौची प्रतिटी संभाव्य परिस्थितिर मुकाबला पई भारत पदक्षेप नौची।